My dear students, welcome to this video. Today I shall teach you past continuous tense. टेंस जैसा कि आप पढ़ चुके हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के द्वारा भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन काम के जारी रहने का समय नहीं दिया होता। ऐसे वाक्यों की पहचान होती है, इनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुए थे, हुई थी आदि शब्द दिए होते हैं। जैसे वह हंस रहा था, कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, मैं अपने कपड़े धो रही थी। तो इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही, सी, इट, आई, इनके साथ में वॉज का यूज किया जाता है। सिंगुलर एक अकेले प्रॉपर नाउन के साथ में भी वॉज का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, उनके साथ में वर का यूज किया जाता है। वर्ब में आईएनजी लगाने के रूल्स जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रूल नंबर 1 है, वर्ब के लास्ट में यदि ई दिया हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है। जैसे कम में कमिंग, टेकिंग, इसमें कम की ई और टेक की ई को हटा दिया गया, तब आईएनजी जोड़ा गया है। रूल नंबर 2 है, अगर वर्ब के लास्ट में ई या वाई ई आया हो तो अब ई को नहीं हटाया जाता है आईएनजी जोड़ते समय। जैसे सी, डाई और वी, इसमें आईएनजी जोड़ते समय ई को नहीं हटाया गया है। वी मीन्स होता है WEE, वी मीन्स होता है पेशाब करना। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, वर्ब के लास्ट में केवल एक कॉन्सोनेंट दिया हो और उसके पहले एक वॉवेल दिया हो तो आईएनजी जोड़ते समय कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। जैसे स्टॉप में पी डबल हुआ है, कट में टी डबल हुआ है और स्विम में एम को डबल किया गया है। रूल नंबर 4 है, वर्ब के अंत में वाई या डबल एल होने पर कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे फ्लाई, फ्लाई में आईएनजी जोड़ते समय वाई में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार से टेल, टेल में डबल एल है तो आईएनजी जोड़ते समय कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किए जाएंगे, बिना कोई चेंजेस के ही आईएनजी जोड़ते हैं। रूल नंबर 5 है, वर्ब का अंतिम अक्षर एन होने पर एन को डबल नहीं किया जाता है, चाहे भले ही इसके पहले वॉवेल दिया हो। जैसे मीन, ओपन, इसमें आईएनजी जोड़ते समय सिंगल एन ही रहा है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन या अपवाद हैं। जैसे बिगिन में आईएनजी जोड़ते समय डबल एन किया जाता है, बिगनिंग में डबल एन होता है, विन में आईएनजी जोड़ के विनिंग में डबल एन किया जाता है। इसी प्रकार से अन्य भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे रन में डबल एन होता है, पिन में भी डबल, जब आईएनजी जोड़ते हैं तो डबल एन कर देते हैं। रूल नंबर 6 है, वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले 2 वॉवेल्स होने पर, जैसे रीड, इसमें ई ए 2 वॉवेल हैं, अंतिम अक्षर है डी और इसके पहले 2 वॉवेल एक साथ में आए हुए हैं ई और ए, तो ऐसे में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, आईएनजी ऐसे ही जोड़ देते हैं। जैसे रीड में आईएनजी जोड़ के रीडिंग, ईट में डबल वॉवेल हैं ई ए और इसमें आईएनजी जोड़ते समय कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। रूल नंबर 7 है, वर्ब के अंत में आई ई होने पर आई ई को वाई से रिप्लेस कर देते हैं और वाई के बाद आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे लाई, टाई में आई ई को हटाकर वाई किया गया है और आईएनजी उसके बाद जोड़ा गया है। ओके, अब एग्जांपल्स देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। तो पहला है, वह साड़ी पहन रही थी। साड़ी पहनने के लिए मीनिंग होती है रैप या ड्रैप। तो शी वॉज रैपिंग और ड्रैपिंग द साड़ी। आप इसके लिए दोनों में से कोई भी एक वर्ब यूज कर सकते हैं, ड्रैप या रैप।
यहाँ पर साड़ी पहनने के लिए वियर का यूज नहीं होगा, क्योंकि साड़ी लपेट के पहनी जाती है, इसीलिए रैपिंग या ड्रेपिंग। नेक्स्ट है, वह दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बनाने के लिए होगा शेव। शेव मीन्स दाढ़ी बनाना, तो ही वॉज सेविंग। नेक्स्ट है, तुम हंस रहे थे। यू वर लाफिंग। मैं छत पर सोया हुआ था। अब यहाँ पे हुआ था, तो ऐसे सेंटेंस जब इन सेंटेंसों को देखकर हमें पता चले कि काम हो रहा था उस समय, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। मैं छत पे सोया हुआ था, तो जिस समय की ये बात है उस समय वो छत पर सोए हुए थे, तो एक कंटीन्यूअस की बात है, इसलिए इसको कंटीन्यूअस में बनाएंगे। आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ। अब देखते हैं निगेटिव के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब के साथ में नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह नहीं गुनगुना रही थी, तो गुनगुनाना होता है हम, तो शी वॉज नॉट हमिंग। तुम पैर नहीं हिला रहे थे। पैर हिलाना होता है स्विंग द लेग्स। यू वर नॉट स्विंगिंग लेग्स। नेक्स्ट है, मैं कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था, तो आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब वाले, उसके साथ में निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वॉज वर्ब सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर वही सेंटेंस निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या तुम कुल्ला कर रहे थे, तो कुल्ला करने के लिए होता है रिंज माउथ, तो वर यू रिंजिंग योर माउथ। यहाँ पे सबसे पहले वॉज वर्ब का यूज किया जाता है, तो यू के साथ में वर्ब का यूज होगा। यू प्लूरल सब्जेक्ट है। रिंजिंग योर माउथ, वर यू रिंजिंग योर माउथ। नेक्स्ट है, क्या वह मुसीबत में पड़ रहा था, तो वॉज ही गेटिंग इनटू ट्रबल। मुसीबत में पड़ना मीन्स होता है गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है, क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी। सलाह सुनना लिसन एडवाइस। वॉज सीता लिसनिंग टू माई एडवाइस। अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस देख लेते हैं, उसके साथ में उसके निगेटिव सेंटेंस को भी। इसके लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ में नॉट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, वह आटा क्यों गूंथ रहा था। आटा के लिए होता है फ्लावर, और गूंथना के लिए होता है नीड। नीड मीन्स गूंथना, तो वाई वॉज ही नीडिंग द फ्लावर। अगला है, तुम पोछा क्यों लगा रहे थे। मॉप मीन्स होता है पोछा लगाना, तो वाई वर यू नॉट मॉपिंग द फ्लोर। तुम पोछा क्यों नहीं लगा रहे थे। वाई वर यू नॉट मॉपिंग द फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श। नेक्स्ट है, वह चटाई पर अपनी गुड़िया के साथ कब खेल रही थी, तो व्हेन वॉज सी प्लेइंग ऑन द मैट विद हर डॉल। मैट मीन्स चटाई। वह स्त्री किस कारण से उदास बैठी हुई थी, तो बैठी हुई थी यहाँ पर भी वो कॉन्टिन्यूअस को ही दिखा रहा है, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे। वाई वॉज द वुमेन सिटिंग सैड। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज। इनके साथ में इनके रिलेटेड नाउन्स को भी लिखते हैं। जैसे तुम किसकी पुस्तकें बेच रहे थे, तो किसकी पुस्तकें एक साथ में लिखेंगे। हुज बुक्स वर यू सेलिंग। वह कौन सा खेल खेल रही थी। कौन सा खेल, तो विच गेम। विच गेम वॉज सी प्लेइंग। तुम कल सुबह कितने आम खा रहे थे, तो हाउ मेनी मैंगोज वर यू ईटिंग यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग। वेल स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो में आप पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम आशा करते हैं
कि आपको इसके सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।